हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाले संस्कृत पाठ प्रथम पाठ समझ आए मंगलम। कौन है मंगलम? इसका श्लोक 3 तक डाल दिए, जाके वीडियो देख सकते हैं। श्लोक 4 है। श्लोक 4 में कहता है यथा यथा नद से आनंद मान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विधाय। समझ आएगी ना? एक मतलब हुआ जिस प्रकार नदियां बहती हुई, कोई नदी बह रहा है कि ना? मान लो इस समुंदर है, कची है, ये कची है नदी, यहाँ से पानी बह रहा है, कची हो रहा है, बह रहा है। तो जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़ देता है। मान चलो जी समुंदर है, इस समुंदर में पानी वाला नदी के पानी में चल गया, किसमें? समुंदर में चल गया ना। अब जिस प्रकार गया तो वो अपन नाम और रूप छोड़ देगा कि ना छोड़ देगा? अब इसमें कहेगा जी में गंगा के पानी आ गया है, कहेगा कहेगा ना कर सकता है। तो अपन नाम त्याग दिया कि ना, और रूप भी त्याग। जैसे आकार था, जैसे ई आकार में था पहले से गंगा था ना, अब कौन आकार में चले गया? समुद्र के यानी बड़ा आकार में। तो उसी प्रकार हम लोग है, समझ आए कि नहीं? इधर पर आके कची है, नाम है, मर सके है ना, नाम ई कुमार चाहे वो है ना, सबके नाम है। तो इसी यहाँ से मर जाएंगे तो साहब नाम और रूप को कची कर देंगे, छोड़ देंगे। किस में मिल जाएंगे? परमात्मा में जाके मिल जाएंगे। पहला समझ गया श्लोक। तो यही कहता है यथा नद से आनंद मानव आ समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। एक मतलब नाम को छोड़ देता है, नाम और रूप को छोड़ के हम सब कहाँ चले जाएंगे? परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। समझ आएगी ना? नाम और रूप, इधर से प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आता है, नदिया किसको छोड़ देता है? नाम और रूप को। नाम और रूप को छोड़ देगा, समझ आएगी ना? और कहाँ मिल जाता है? समुद्र में। समझ आएगी ना? दूसरा में कहता है विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, उसके बाद परात्वरम पुरुष मुपैति दिव्यम। एक मतलब होता है जिस प्रकार विद्वान व्यक्ति भी अपने नाम और रूप को कची कर देता है, त्याग देता है। अगर विद्वान व्यक्ति होगा, जहाँ पर नाम और रूप को कची कर देगा, त्याग देगा। और त्याग के कहा जाएगा? परमेश्वर के पास। और परमेश्वर कौन है? परमात्मा। कौन है? समझा है ना? परमेश्वर कौन है? परमात्मा। इसके पास चल जाएगा। कौन? विद्वान व्यक्ति। जो विद्वान रहेगा, चाहे अभी कोई विद्वान बनेगा, वही नाम अति के कथी कहते हैं, अपना नाम और घमंड जितना है धरती पर छोड़ देगा। और कहाँ चला जाएगा? परमात्मा में मिल जाएगा। जिस प्रकार नदियां मिलता है समुद्र में, उसी प्रकार आदमी भी मिलता है कहाँ जाके? परमात्मा से। समझ जाएगी ना? यही चौथा श्लोक। आप पूछेगा कहाँ से लिया गया है, समझे? पूछेगा चौथा श्लोक है, ये कहाँ से लिया गया है? तो देखो इस श्लोक को कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है और मंगलम पाठ से। समझ आएगी ना? मुंडको उपनिषद और मंगलम पाठ से। तो इतना याद करना, जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़ देता है ना, और कहाँ जाके मिलता है? समुद्र में जाके मिल जाता है। उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति और कोई भी विद्वान व्यक्ति है, वो अपना नाम और रूप को कजी कर देता है, त्याग देता है। त्याग कर और कहाँ मिल जाता है? परमात्मा से मिल जाता है। यही चौथा श्लोक। समझ आए? जितना है उतना में खुश रहेगा, तो यही कहता है आत्मा। आत्मा जब खुश है तो परमात्मा भी कजी हो जाएगा, खुश। और जब आत्मा नहीं खुश है तो परमात्मा कहाँ से खुश कर देगा? समझ आएगी ना? जब इसको नदी को मिलने के मन न होगा समुद्र में, तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति कितना विद्वान हो गया, एक दरमियान मिस्टेक कर देगा ना, तो परमात्मा से नहीं मिलता है। तो विद्वान व्यक्ति कौन बन सकता है? जो संघर्ष के रास्ता पर चलता है। समझ आएगी ना? विद्वान व्यक्ति वही कहलाता है जिसके पास गुण होना चाहिए। देखो बता देते विद्वान व्यक्ति के लक्षण। विद्वान अगर कोई बनना चाहेगा तो 5 को लक्षण अपना लेना, बात बन जाएगा। सभी बन जा सकता है, सभी के पास क्षमता है। पहला नंबर शिक्षा होना चाहिए तेरा पास। अच्छी शिक्षा वैसे आज दूसरा के देख के जलना भी नहीं चाहिए। शिक्षा ऐसे ना, शिक्षा के घमंड ना होना चाहिए तेरा पास। समझ नहीं? जितना आ रहा है उतना में भरपूर रहना चाहिए होगा पास। घमंड जानता है ना? घमंड को शरीर से खत्म करना पड़ेगा। अगर तो तुमको लाठियों मार दिया ना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। होगा बाद दोष होता है शरीर में, दोष न होता है, कारण उसको त्यागो। जैसे नींद आता है बार बार, ये सब को त्यागना पड़ेगा। समझ आएगी ना? होगा बाद आलस। आलस जानता है ना? आलस सबसे खतरनाक है शरीर के, पढ़ने नहीं देगा। आलस सबसे खतरनाक है। होगा बाद बस दूसरा के भलाई करो, खुद भलाई हो जाएगा। दूसरा के भलाई करो, कजी के दूसरा को कजी करो,
भलाई, मतलब घर में आदमी है ना, अगर शिक्षित हो गया तो घर को भी मतलब शिक्षित करो उसको। अगर थोड़ा अगर डेंगू से 10 गो पब्लिक पार कर जाता, अच्छा बात है खराब? अच्छा बात है। ये नहीं जी पहला शिक्षा हो गया, घमंड अपने आप में है, ये सब अपना पास रख ले, है ना, तो पहला ये पढ़ाई कच्ची हो गया, बेकार हो जाएगा। समझ आएगी ना? तो शिक्षा के यूज करो, जहाँ सहयोग मिले वहाँ यूज करो। जैसे छोटा बच्चा है, उसको समझ नहीं आ रहा है, उसको समझाओ तू जाके, है कि ना? समझाएगा वो भी लड़का के ज्ञान आ जाएगा। तो ये भी कची हुआ शिक्षा के दान। तो शिक्षा से भी दान करना एक पैसा से कम है, कम पैसे से कम है। कोई पैसा दान करेगा तो शिक्षा दान करेगा। समझ आएगी ना? अगर बस घमंड खत्म कर दो शरीर से, समझ आएगी ना? आलस शरीर में न रहना चाहिए। जे काम कर रहा है परफेक्ट करो, तुरंत करो। उसके बाद दूसरों को भलाई करो और खुद का भलाई हो जाएगा। ऊपर देख रहा है सब, उतार लिया है ना? देखो श्लोक क्या है, 5 है। इसमें कहता है वेदा नेतम, वेदा नेतम पुरुषम महांतम, वेदा नेतम पुरुषम महांतम आदि तो वर्णम तमस और प्रस्तास्त। एक मतलब होता है मुझे ही महान पुरुष यानी परमात्मा के समझो। वो कह रहा है दुनिया में जितना भी भगवान है ना, सभी को कथी समझना है, परमात्मा समझना है। मुझे ही कथी मानो, परमात्मा मानो। समझ आया कि ना? जानो कि अगर दम छूट रहा है ना, मृत्यु होता है, लेकिन समझो जो हम परमात्मा को प्राप्ति करने जा रहे हैं। समझो, तो वही कर रहा है। जितना आदमी की देखेगा नजर में, वो सभी को कथी समझना है, परमात्मा। अब मुझे ही पहले समझना है। उसके बाद कहता है परमात्मा जानो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे कची होता है, उसी को जानकार मृत्यु प्राप्त होता है। देखो देखो, अगर जब मृत्यु होगा ना तो अंधेरा लगेगा पूरा दुनिया। जब दम छूटेगा, दम ना होता है प्राण निकलता है, जब दुनिया कची होता है, अंधकार होता है। उस समय किसको याद करना है, परमात्मा को। समझ गए ना? आगे अंधेरा रहेगा, पीछे भी अंधेरा रहेगा, पूरा पूरा दुनिया लगेगा अंधेरा है, कोई नहीं अब है, माया फटने लगेगा। उस समय में रहेगा ई कोई नहीं है हमारे वजह पर याद किसको किया जाता है, परमात्मा को। समझ आया कि ना? परमात्मा को, और तब जाके मृत्यु प्राप्त कर लेगा, मृत्यु हो जाएगा अच्छा से। तरफ तरफ के होगा कुछ भी केकरो नाम लो, कह दिया है किसी को नाम लो, बाकी समझो हम ही है, समझो कची है हम ही है। ये ना कर रहा है, देखो मुझे ही महान पुरुष कहो। अगर महान पुरुष भी बोल रहा है तो परमात्मा ये कर रहा है, चाहे आत्मा कोई ना परमात्मा होता है। अगर महान पुरुष अगर कोई नाम ले रहा है, कोई भी महान पुरुष, हाँ कोई भी भगवान के अगर महान पुरुष है उसको नाम ले रहा है तो समझो मैं ही हूँ। समझ अगर ये कर रहा है समझो कची है मैं ही हूँ, चाहे क्या परमात्मा है वो। जानो उस प्रकाश में स्वरूप में अंधकार के आगे, अंधकार के आगे उसी प्रकार जानकर मृत्यु को प्राप्त करता है। अंधकार चारों तरफ फैल जाएगा तो उसी तरफ समझो कि हम अंधकार से निकलना है, किसको नाम लेना है, परमात्मा को नाम। यानी महान पुरुष के कोई भी के नाम ले सकता है, जैसे मान कोई कृष्ण कृष्ण कर सकता है, कोई राम राम कर सकता है, कोई कोई बजरंग बली भी बोल सकता है, कोई सीता मैया भी बोल सकता है, कोई काली मैया, कोई दुर्गा, कुछ बोल सकता है, हरियाली या लक्ष्मी जी की जय हो कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि सब महान पुरुष है कि ना? सब कुछ पूजा होता है ना, सभी महान पुरुष है। किसी का नाम बोल देगा ना तो भगवान समझेगा जो किसका है, हमरे नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या एक आदमी की कितना नाम रहे लेकिन स्वरूप एक ही है, देवता कै गो है, एक ही है। समझ आया कि ना? इतना समझ गया। और बाद कहता है तमेव विधि तो अवती मृत्यु में थी, मतलब नया पंथा विधाते अयनाय पढ़ना, कची पढ़ना, अयनाय, अयनाय। इसका मतलब इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर जो चार जगह प्राण छोड़ दे, दूसरा रास्ते नहीं है। अगर बेगर नाम ले ले, अगर दम तोड़ रहा है तो बड़ा तकलीफ होगा। जैसे एक्सीडेंट एक बार जा रहा है, एक बार रोड से निकल रहे हैं, एक बार गाड़ी चढ़ गया तो देखना लाश तड़पेगा, क्या नाम लेने के ऑप्शन ना उसको मिला था, क्या गिरा एक बार चढ़ गया चक्का, तो नाम लेने का ऑप्शन मिला उसको नहीं मिला था। उसको पहले 4-5 मिनट तक तड़पेगा लाश इधर उधर, उसके बाद जाके दम तो छूट ही जाएगा, कोई उपाय है। उसके बाद एक अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति कर लेना संभव है, असंभव समझना। अगर दिमाग में कच्ची नहीं है, बुद्धि नहीं है, अगर जल्द सुख में मृत्यु चाहता है ना, मरना तो सबके ऐसा बात कर है ना,
एकदम पहला नंबर, बुद्धि को तेज करो। ऐसे इतना समझना जब मरने लगे, लेकिन कोई नहीं सामने आना चाहिए, कि कौन आता है, खाली केवल परमात्मा आना चाहिए आदमी। अब उस समय में परमात्मा सामने आ जाएगा, अंधकार रहे चाहे कुछ हो रहेगा, अगर मन सच्चा है तो उस समय में आएगा ले जाने के लिए, खुद परमात्मा आएगा।